हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊँगा। यह दोस्तों पार्ट नंबर 20 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यह एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों जिस प्रकार से 48 का संबंध 5 से है उसी प्रकार से 30 का संबंध 3 से है, तो 57 का संबंध किससे होगा? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरने के लिए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से 48 से 5 हुआ है, या दोस्तों 5 से 48 हुआ है। छोटा नंबर 5 है तो 5 को क्या करें कि 48 हो जाए। तो दोस्तों अगर सोचा जाए तो 5 में अगर 9 का गुणा कर दिया जाए, 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा और प्लस 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यहाँ पर 48 है भी। उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे? 9 से गुणा करेंगे, 3 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 में प्लस 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जा रहा है। दोस्तों कितना हो जा रहा है? 30 हो जा रहा है। दोस्तों 30 हो जा रहा है और यहाँ पर 48 हो जा रहा है। तो दोस्तों उसी प्रकार से क्या करेंगे? 57 को क्या करें कि यहाँ इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या रखें कि 57 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर 6 रख करके चेक किया जाए और 6 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 6 का 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 हो जा रहा है। और प्लस 3 ऐड करेंगे, सभी में 3 ऐड हुआ था तो इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 7 57 हो जाएगा। और यहाँ पर 57 दिया हुआ भी है। इसका मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? 6 आएगा। देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है 6। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों 6 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता देना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहला शब्द से संबंधित है। और इस कोष्टक में बोल रहा है शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। दोस्तों इसमें कहने का मतलब है जिस प्रकार से पीडियाट्रिशियन का संबंध बच्चा से है उसी प्रकार से डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? तो दोस्तों अगर सोचा जाए तो यहाँ पर जो पीडियाट्रिशियन दिया हुआ है या दोस्तों बच्चों का क्या होता है? विशेषज्ञ होता है। उसी प्रकार से डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा का विशेषज्ञ होता है। किसका विशेषज्ञ होता है? त्वचा का विशेषज्ञ होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? त्वचा आएगा। देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ पर दोस्तों एक श्रृंखला चल रहा है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरने के लिए सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार से श्रृंखला चल रही है। और देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 33 से कितना हुआ है, 47 हुआ है। तो कितना बढ़ रहा है, +14 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा है, 14 बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए तो 47 से कितना हुआ है, 44 हो गया है। तो कितना कम हो गया है, -3 कम हो गया है। और आगे देखेंगे तो 44 से कितना हुआ है, 58 हुआ है। तो इसमें कितना बढ़ा है, 14 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों 58 से 56 हुआ है। तो इसमें कितना घटा हुआ है, -2 घटा हुआ है। और आगे देखा जाए तो 56 से कितना हुआ है, 70 हुआ है। तो इसमें भी प्लस कितना हो गया है, 14 प्लस हो गया है। और 70 से कितना हुआ है, 69। तो कितना माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो जा रहा है। तो दोस्तों लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। एक बार दोस्तों +14 हो रहा है तो -3 हो रहा है, +14 हो रहा है तो -2 हो रहा है, +14 हो रहा है तो -1 हो रहा है। तो आगे क्या होना चाहिए, +14 होगा। ठीक दोस्तों, प्लस कितना होगा, 14 हो जाएगा। +14 होगा 69 में तो कितना हो जाएगा, 80 3 83 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आ जाएगा, 83 आएगा। देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है 83। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में 83 दिया हुआ है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा को ध्यान से देखेंगे। यह भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस प्रकार से UCE का संबंध FX से है, उसी प्रकार से PGS का संबंध TIS से है, तो HKR का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा। तो दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का दोस्तों नंबरिंग कर लेंगे। तो देखा जाए दोस्तों तो U यहाँ पर है, तो U कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर U आता है। कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर। C कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। और E 5 नंबर पर आता है। F 6 नंबर पर आता है। E 5 नंबर पर। X 24 नंबर पर आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हुआ है, 5 से कितना हुआ है, 6 हुआ है। तो कितना बढ़ा हुआ है, +1 बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, 3 से कितना हुआ है, 5 हुआ है। तो इसमें भी +2 बढ़ा हुआ है। और 21 से कितना हुआ है, 24 हुआ है। तो इसमें +3 बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार का देखेंगे इसमें भी लॉजिक लग रहा है या नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो P कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर। G 7 नंबर पर आता है। S 19 नंबर पर आता है। और T दोस्तों देखा जाए तो कितने नंबर पर आता है, T 20 नंबर पर आता है। I 9 नंबर पर आता है। S कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर S आता है। तो दोस्तों यहाँ 19 से कितना हुआ है, 20 हुआ है। तो +1 बढ़ रहा है। और 7 से कितना हुआ है, 9 हुआ। तो इसमें कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा हुआ है। और 16 से कितना हो रहा है, 19 हो जा रहा है। तो इसमें भी प्लस कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। इसका मतलब जिस प्रकार से इसमें लॉजिक लगा था इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है, सेम लॉजिक लगा। तो दोस्तों इसी प्रकार का HKR में लॉजिक लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो H कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। K कितने नंबर पर, 11 नंबर पर K आता है। R 18 नंबर पर आता है। तो दोस्तों किस प्रकार का लॉजिक लगा था, +1 हो रहा था पहले में
और दूसरे में क्या हो रहा था, +2 हो रहा था, तीसरे में +3 हो रहा था। तो दोस्तों देखा जाए तो 18 से कितना हो जाएगा, 19। 19 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, यस आता है। और 11 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 पर कौन सा अक्षर आता है, यम आता है। और 8 में 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 11। 11 पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, 11 पर के आएगा। तो दोस्तों देखेंगे यस यम के इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ गया। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया है या नहीं। तो देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां का दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यह भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी प्रकार ग्रीन को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में फ्लेवर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों, अगर देखा जाए तो फोर्स को क्या लिखा है, FORCE। फोर्स को क्या लिखा हुआ है, 47 लिखा हुआ है दोस्तों, 47 लिखा है। तो उसी प्रकार से किस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस प्रकार से लिखा होगा उसी प्रकार से फ्लेवर को लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग कर लेंगे। ये अब 6 नंबर पाता है, वो 15 नंबर पाता है, और आर कितने नंबर पाता है, 18 पर, और +C हो गया 3 पर और 5 पर। इन सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो दोस्तों देखेंगे 47 हो पाता है या नहीं। तो दोस्तों 6 और 15 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 18 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 30 9 29 39 हो जाएगा। 39 हो गया, और +3 ऐड होगा तो 42 हो जाएगा, और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। दोस्तों 47 हो जा रहा है, और 47 यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो इसका मतलब इसी प्रकार से फ्लेवर को चेक करेंगे किसी ऑप्शन में मिलता है या नहीं। और दोस्तों ग्रीन को भी चेक करना होगा, ग्रीन भी हो पा रहा है उसी लॉजिक से या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रीन लिख ले रहे हैं, ग्रीन GREEN ग्रीन। ग्रीन को क्या लिखा हुआ है, 4 और 9 लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग कर लेंगे। जी 7 नंबर पाता है, R 18 नंबर पाता है, E 5 पर, और यन कितने नंबर पाता है, 14 नंबर पाता है। तो 7 और 18 कितना हो जाएगा, 25 हो जा रहा है। 5 30, 5 35 हो गया, और 14 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब इसी लॉजिक पर ग्रीन को लिखेंगे। तो दोस्तों उसी प्रकार से फ्लेवर को लिखेंगे। यहाँ पर यह फ्लेवर लिख ले रहे हैं दोस्तों, FLAVOUR। फ्लेवर को उसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से उसमें ऐड कर रहे थे। तो दोस्तों क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यफ कितने नंबर पर 6 पाता है, यल 12 नंबर पाता है, 1 नंबर पाता है, और भी 22 नंबर पाता है, ओ 15 नंबर पाता है, और यू दोस्तों 21 नंबर पाता है, आर 18 नंबर पाता है। तो दोस्तों अगर जोड़ा जाए तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 और 22 दोस्तों कितना हो जाएगा, 40, 1 41, और 15 56 हो गया, और 56 2 कितना हो जाएगा, 58। 58 और 18 जोड़ दिया जाए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर 22 होगा, 22 होगा। यू दोस्तों 22 नंबर पर आता है। तो दोस्तों सभी को आप लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। कितना होगा, 95, 90 5 95 होगा। इसका मतलब आप कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी शानदार, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में
फाइंड ए सॉल्यूशन को 418 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। बी अटेंटिव को 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और आंसर आर करेक्ट को 737 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में चेक द क्वेश्चन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे फाइंड ए, दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो फाइंड ए सॉल्यूशन को क्या लिखा हुआ है, 418 लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें एक अक्षर एफ कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसमें कितना अक्षर है, 4 अक्षर है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 4 लिखा हुआ और यहाँ पे 1 अक्षर है तो 1 लिखा हुआ है। और इसमें अगर गिना जाए तो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अक्षर है, इसलिए दोस्तों इसको 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 1 8 हो जा रहा है और यहाँ पर भी 4 1 8 दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से दोस्तों बी ई कितने अक्षर है, 2 अक्षर है। और यह दोस्तों देखा जाए तो 1 2 अटेंटिव कितने अक्षर है दोस्तों, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 दोस्तों कितना अक्षर है, 9 अक्षर है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कितना 29 लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो आंसर है, आंसर में भी कितने 7 अक्षर है और आर में कितने अक्षर है, 3 में है। इसमें भी करेक्ट में भी 7 अक्षर है, इसलिए दोस्तों यह लिखा हुआ है 737। तो दोस्तों उसी प्रकार से चेक द क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे चेक में कितने अक्षर है, 5 अक्षर इसमें है और द में दोस्तों 3 अक्षर हो गया और इसमें 8 क्वेश्चन है क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ पर 5 3 8 हो जाएगा। देखेंगे 5 3 8 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां भी अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है किसी विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश के आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है लोनली और आगे दिया है लॉन्गिट्यूड और दोस्तों यहाँ पर दिया है लवली और यहाँ पर दिया है लॉन्ग और यहाँ पर दिया है लॉकर। तो दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसको दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम व्यवस्थित करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अंग्रेजी के शब्दकोश के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इनमें से कौन कौन कॉमन है। अक्षरों में अगर देखा जाए तो सभी में यल ओ कॉमन है, सभी में यल ओ कॉमन है, सभी में यल ओ कॉमन है। और उसके आगे देखा जाए तो यहाँ पर यू हो गया दोस्तों अक्षर और सी हो गया और यहाँ पर कौन सा है, भी है और इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ पर यन है। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, यन आएगा या भी आएगा या यू आता है या सी आता है। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, सी आता है, इसलिए दोस्तों सी वाले को पहले लिख लेंगे। और उसके बाद सी आता है या यू आता है या भी आता है या यन आता है। तो दोस्तों देखा जाए तो यन आएगा, तो यन दोनों में कॉमन हो गया, यन दोनों में कॉमन हो गया। तो उसके आगे देखेंगे अक्षर तो कौन सा है, ई वाला है और इसमें कौन सा अक्षर हो जाएगा, जी आ जाएगा। तो दोस्तों पहले ई आएगा कि जी आएगा, तो पहले दोस्तों ई आता है तो ई वाले को पहले लिख लेंगे, उसके बाद जी वाले को लिखेंगे, उसके बाद जी वाले को लिख लेंगे। फिर देखा जाए तो दोस्तों भी पहले आता है, भी पहले आता है या यू पहले आएगा। तो यू पहले आएगा तो 4 नंबर को पहले लिख लेंगे, उसके बाद 3 नंबर को लिखेंगे। तो देखा जाए तो इसी प्रकार से दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो देखा जाए तो 5 1 2 4 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी में बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां भी काफ़ी शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 6 लड़कियां। क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 लड़कियां DKM और PR और यस एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यस R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है और PR के दाईं ओर ठीक बगल में है और D के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है और M R के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो KS के दाईं ओर ठीक बगल में और M के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो K और D के ठीक बगल में कौन बैठा है? दोस्तों यह सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ करके ध्यान से करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है छह लड़कियाँ DKM PR और यस एक वृत्ताकार मेज के परितम केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे और 6 लड़कियाँ केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो दोस्तों एक यहाँ पर वृत्त बना लिए और इसमें कितने लड़कियाँ बैठी हैं? 6 लड़कियाँ बैठी हैं। केंद्र की ओर मुख करके कितने लड़कियाँ? 6 लड़कियाँ बैठी हैं। तो 2 हो गई, यहाँ पर केंद्र हो जाएगा, केंद्र की तरफ सभी लोग मुख कर लेंगी। यहाँ पर 4 लोग हो गई और उसके बाद 5वां और 6ठा कितने लोग? 6 लड़कियां बैठ गई हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो दोस्तों और आगे देखा जाए तो आगे बोल रहा है, आगे बोला है दोस्तों, आगे बोल रहा है यस R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। दोस्तों बोल रहा है तीसरे स्थान पर बैठी है। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि यस R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बैठा दिया जाए R को, यहाँ पर R बैठ गया तो R का बायां कौन सा हो गया? R का बायां यह हो जाएगा, बायां यह हो जाएगा दोस्तों, और दायां इस तरफ होगा, यह दायां हो जाएगा और यह दोस्तों बायां हो जाएगा। तो बाएं तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा और तीसरा स्थान यस का यहाँ पर हो जाएगा। तो यानी कि यस यहाँ पर बैठेगा और आगे बोल रहा है PR के दाईं ओर ठीक बगल में है और D के बाईं ओर ठीक बगल में है। और दोस्तों कहा जाए तो और पहले के लिए लगा है P के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है PR के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो P दोस्तों R के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो R यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, R यहाँ पर हो गया और बोल रहा है P और बोल रहा है दोस्तों कि D बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो इसका दोस्तों बायां यह हो जाएगा, D का बायां यहाँ पर हो जाएगा, D का बायां यह हो जाएगा। और दोस्तों आगे बोल रहा है कि M R के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। M जो है दोस्तों R के ठीक बगल में बैठा है, तो M को यहाँ पर बाईं ओर ठीक बगल में बैठा दिए। और आगे बोल रहा है K यस के दाईं ओर ठीक बगल में। ठीक, K जो है यस के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है, यहाँ पर K को बैठा देंगे, दायां यह हो जाएगा। तो और दोस्तों बोल रहा है आगे और M के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो M भी है, M के बाईं ओर भी हो गया। और आगे बोल रहा है K और D के ठीक बगल में कौन बैठा है? K और D के दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर K हो गया और D, दोनों के बीच में कौन? यस बैठा हुआ है। इसलिए दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा? यस। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए समीकरणों को गणितीय रूप से बनाने के लिए किन दो चिन्ह को आपस में बदलना चाहिए।
दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है कान लिखा हुआ है, यहाँ पर चिन्ह होगा दोस्तों, ठीक। यहाँ पर चिन्ह को आपस में बदलना है। या दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों एक समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पर 93 है। तो दोस्तों किन ऑप्शन को रखें कि यहाँ पर 93 हो जाए। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले भागा वाले ऑप्शन को रखेंगे, ठीक है दोस्तों। भागा वाले ऑप्शन को अगर रखा जाए सी को, तो देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया हुआ है गुणा, जो दिया हुआ है यहाँ पर भागा हो जाएगा, और जहाँ पर भागा दिया हुआ है यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें दोस्तों BODMAS का रूल लगाएंगे। किसका दोस्तों? BODMAS का, BOD और MAS, BODMAS का रूल लगाएंगे। जहाँ पर वो का होता है ब्रैकेट, जहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया हो, और ऑफ भी नहीं दिया है, और डिवाइड का मतलब भागा हो गया, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का ऐड जोड़ हो गया, और यस का सबसेक्शन माइनस। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? भागा करेंगे। तो दोस्तों 6 का भागा अगर 72 में दिया जाए, 6 का भागा 72 में देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 छक 72, और प्लस 18, और गुणे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और माइनस 9 बराबर 93 हो गया। और दोस्तों अब आगे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर गुणा कर दिया जाए, 5 का गुणा 8 में किया जाए तो कितना हो जाएगा? 18 5 कितना होगा? 90 हो जाएगा, और प्लस 12 हो जाएगा, और माइनस 9 होगा, उसके बाद 93 हो जाएगा। तो उसके आगे क्या करेंगे? ऐड है, जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 90 और 12 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, और माइनस 9 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? माइनस 9 दोस्तों करेंगे तो 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 93। इसका मतलब LHS बराबर RHS हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से यह समीकरण सिद्ध हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां भी दोस्तों यह काफ़ी शानदार है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों यदि दर्पण को PQ पर रखा जाए, जैसा कि नीचे दिए गया है, तो दिए गए अक्षर संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? दोस्तों इसमें कहने का मतलब है, जिस पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दोस्तों आप जैसे देखेंगे शीशा में, तो आपका दायां बायां दिखेगा और बायां दायां दिखेगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों इसको अगर इस प्रकार से पलट दिया जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसको दोस्तों इस प्रकार से अगर पलट दिया जाए तो किस प्रकार का अक्षर बन जाएगा? देखेंगे दोस्तों तो के इस प्रकार से हो जाएगा, के इस प्रकार से बन जाएगा, और डब्लू उसी प्रकार से रहेगा, और यू भी उसी प्रकार से दिखेगा उसी प्रकार से, लेकिन तो दर्पण पलटा हुआ रहेगा। और पी को देखेंगे दोस्तों तो पी का मुंह इस प्रकार हो जाएगा, और सी का भी दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा, और जी को भी देखेंगे तो दोस्तों इसी प्रकार से हो जाएगा, जी भी हो जाएगा। तो देखेंगे इस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।